शेर के बच्चे की चोरी और बंदर। जंगल का राजा शेर अपने बेटे सिम्हा और शेरनी के साथ रहता था। शेर बड़ा ही दयालु और शांत स्वभाव का था। सारे जानवर शेर के राज्य में बहुत खुश थे। शेर का एक मंत्री भी था, बाघ। उसी जंगल में चिंटू नाम का एक बंदर भी रहता था। चिंटू बड़ा ही डरपोक था। उस जासूस बनने का बड़ा शौक था, जिसकी वजह से वो दिन में भी सपने देखा करता था। एक दिन चिंटू पेड़ के नीचे सोए हुए बड़बड़ा रहा था। अरे रुको रुको, मैं तुम सबको अपना ऑटोग्राफ दूंगा, पर एक के बाद एक आना। अरे महाराज, आपको भी मेरे ऑटोग्राफ की जरूरत पड़ गई। यूं चिंटू बड़बड़ा रहा था कि हाथी और हिरन वहां आते। ये लो, ये महाराज फिर से दिन में सपने देख रहे हैं। हाथी अपनी सूंड से चिंटू को उठाकर पटक देता। ओए अम्मा, मर गया रे। महाराज, मैं आपको ऑटोग्राफ दिए बगैर ही इस दुनिया से जा रहा हूँ। अरे ओ नौटंकी, नींद से जाग और हकीकत में आ, वरना सीधे ऊपर पहुंच जाएगा। क्या ये सब सपना था? और नहीं तो क्या तू ये दिन में सपने देखता रहता है? बंद कर, नहीं तो एक दिन सच्ची में किसी मुसीबत में पड़ जाएगा। अरे चल हट, देखना एक ना एक दिन मैं एक बहुत बड़ा जासूस बनूंगा। फिर तुम सब मेरे ऑटोग्राफ के लिए लाइन में खड़े रहोगे। अरे वाह, अरे वो देखो कितना बड़ा सांप। हाथी की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि चिंटू झट से छलांग मारते हुए हाथी की पीठ पर बैठ जाता है। अरे बाप रे, भागो भागो, सांप सांप। चिंटू की परेशानी देखकर हाथी और हिरन जोर जोर से हंसने लगते। आया बड़ा जासूस बनने वाला। अरे पागल, पहले देख तो लेता कि हाथी सही कह रहा था कि झूठ। हाथी बहन देखो कैसे डर के मारे गिड़गिड़ा रहा है ये। यूं वो तीनों हंसते हुए वहां से चले जाते। अगले दिन जंगल में उधम मच जाता। सारे जानवर इधर उधर भाग रहे थे। ये देख चिंटू लोमड़ी को रोकता है और कहता है, अरे लोमड़ी, क्या हुआ? क्यों तुम सब इतने परेशान हो? अरे चिंटू, क्या तुझे नहीं पता? सिम्बा दिखाई नहीं दे रहा, किसी ने उसका अपहरण कर लिया है। महाराज बहुत गुस्से में है। अच्छा चल, मुझे सिम्बा को ढूंढने जाना है, मैं जा रही हूँ। ये कहकर लोमड़ी वहां से चली जाती है। चिंटू अपने मन में सोचता है, अरे वाह, यही मौका है, मैं सिम्बा को ढूंढ लूंगा और सबकी नजरों में एक अच्छा जासूस बन जाऊंगा। चिंटू सिम्बा को ढूंढने लग जाता है। सुबह से शाम हो जाती है पर सिम्बा का कोई पता नहीं चलता। शेरनी का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। शेरनी, हिम्मत से काम लो, सिम्बा मिल जाएगा। सारे जानवर उसे ढूंढने में लगे हुए हैं। अरे बाघ, कुछ खबर मिली सिम्बा की? नहीं महाराज, लेकिन आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, चाहे कुछ भी हो जाए, हम सिम्बा को ढूंढ कर ही रहेंगे। हाँ, मैं आपको तब तक अपना चेहरा नहीं बताऊंगा जब तक कि मैं सिम्बा को ढूंढ नहीं लेता। बाघ, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, तुम जरूर सिम्बा को ढूंढ लोगे। ये सुनकर वहीं खड़ा चिंटू अपने मन में कहता है, अरे ये बाघ महाराज के सामने कुछ ज्यादा ही ओवर एक्टिंग कर रहा है। बड़ा आया सिम्बा को ढूंढने वाला। इस चिंटू के रहते कोई और जासूस नहीं बन सकता। मुझे तो कमबख्त इस बाघ पर ही शक हो रहा है। चलो जो भी हो, मुझे क्या, इस बाघ से पहले मुझे ही सिम्बा को ढूंढना होगा। ये सोचकर चिंटू वहां से चला जाता है। काफी रात हो गई थी। चिंटू एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा था कि तभी उसे कुछ आहट सी महसूस होती। जैसे ही वो उठकर देखता तो बाघ उधर से गुजर रहा था। अरे ये बाघ तो बिना सोए सिम्बा को ढूंढने में लगा। इससे पहले कि ये सिम्बा को ढूंढ ले, मुझे सिम्बा को ढूंढना होगा। पर पहले मैं जरा ये तो देखूं कि ये इतनी रात गए जा कहाँ रहा है। ये सोचकर चिंटू बाघ का पीछा करता है। बाघ जंगल के बाहर एक गुफा में जाता है। चिंटू भी उसके पीछे पीछे जाता है। गुफा में सिम्बा एक पिंजरे में कैद था। ये देख चिंटू चौंक जाता है। मुझे इस नौटंकी बात पर पहले ही शक था। अब आएगा मजा, अभी जाकर महाराज को ये बताता हूँ। चिंटू भागते हुए शेर के पास जाता है और शेर को सारी बात बताता है। शेर और बाकी जानवर चिंटू के साथ उस गुफा के पास आते। गुफा में बाघ सिम्बा से कहता है, अरे ओ सिम्बा, मैं तेरे पिता के सामने अच्छा बनने का नाटक कर करके थक गया। अब बस थोड़े ही दिन की बात है, शेरनी तेरे सदमे में रो रो कर मर जाएगी और शेरनी के मरते ही शेर भी मर जाएगा। वैसे तू यहाँ बिना पानी और भोजन के खुद ब खुद मर जाएगा। फिर मैं आराम से इस जंगल का राजा बनकर इस जंगल पर राज करूंगा। देखो, तुम ये गलत कर रहे हो। अगर मेरे पिताजी को पता चला तो वो तुम्हें मार डालेंगे। भला तेरे पिताजी को कैसे पता चलेगा? वो तो मुझे अपना वफादार समझते हैं। ये सुनकर शेर को बहुत गुस्सा आता और
जोर से दहाड़ मारता है। शेर की दहाड़ को सुनकर बाघ घबरा जाता है और जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है, शेर और बाकी जानवर वहां खड़े थे। अरे ओ बाघ, तेरी ये मजाल कि तूने मेरे बेटे का अपहरण किया, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बाघ वहां से भागने की कोशिश करता है। शेर दहाड़ मारते हुए उस पर हमला करता है और उसे मार डालता है। तुरंत ही चिंटू सिंघा को पिंजरे से आजाद करता है। चिंटू, तुमने मेरे बेटे की जान बचाकर मेरे और मेरे परिवार पर बहुत बड़ा उपकार किया। आज से तुम मेरे खास मंत्री हो। ये सुनकर चिंटू खुश हो जाता है और खुशी खुशी अपना जीवन गुजारने लगता है। शेरनी का तीसरा पुत्र। किसी घने जंगल में एक शेर और एक शेरनी साथ रहते थे। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। हर दिन दोनों साथ में ही शिकार करने जाते और शिकार को मारकर साथ में ही बराबर बांटकर खा लेते। दोनों के बीच में विश्वास और भरोसा भी खूब था। कुछ समय के बाद ही शेर और शेरनी दो पुत्र के माता पिता भी बन गए थे। जब शेरनी ने बच्चे को जन्म दिया तो शेर ने उससे कहा, अब से तुम शिकार पर मत जाना, घर पर रहकर खुद की और बच्चों की देखभाल करना। मैं अकेले ही हम सब के लिए शिकार लेकर आऊंगा। शेरनी ने भी शेर की बात मान ली और उस दिन से शेर अकेले ही शिकार के लिए जाने लगा। वही शेरनी घर पर रहती और बच्चों की देखभाल करती। बदकिस्मती से एक दिन शेर को कोई भी शिकार नहीं मिला। थक हार कर जब वो खाली हाथ घर की तरफ जा रहा था तो उसे रास्ते में लोमड़ी का एक बच्चा अकेले घूमता हुआ दिखाई दिया। उसने सोचा आज उसके पास शेरनी और बच्चों के लिए कोई भोजन नहीं है, तो वो इस लोमड़ी के बच्चे को ही अपना शिकार बनाएगा। शेर ने लोमड़ी का बच्चा पकड़ लिया, लेकिन वो बहुत छोटा था, जिस वजह से वो उसे मार नहीं सका। वो उसे जिंदा ही पकड़कर घर लेकर चला गया। शेरनी के पास पहुंचकर उसने बताया कि आज उसे एक भी शिकार नहीं मिला। रास्ते में उसे ये लोमड़ी का बच्चा दिखाई दिया, तो वो उसे ही मारकर खा जाए। शेर की बातें सुनकर शेरनी ने कहा, जब तुम इस बच्चे को नहीं मार पाए तो मैं कैसे इसे मार सकती हूँ। मैं इसे नहीं खा सकती। इसे भी मैं अपने दोनों बच्चों की तरह ही पाल पोस कर बड़ा करूंगी और ये अब से हमारा तीसरा पुत्र होगा। उसी दिन से शेरनी और शेर लोमड़ी के बेटे को भी अपने पुत्र की तरह प्यार करने लगे। वो भी शेर के परिवार के साथ बहुत खुश था। उन्हीं के साथ खेलता कूदता और बड़ा होने लगा। तीनों ही बच्चों को लगता था कि वो सारे ही शेर हैं। जब वो तीनों कुछ और बड़े हुए तो खेलने के लिए जंगल में जाने लगे। एक दिन उन्होंने वहां पर एक हाथी देखा। शेर के दोनों बच्चे उस हाथी के पीछे शिकार के लिए लग गए। वहीं लोमड़ी का बच्चा डर के मारे उन्हें ऐसा करने से मना कर रहा था, लेकिन शेर के दोनों बच्चों ने लोमड़ी के बच्चे की बात नहीं मानी और हाथी के पीछे लगे रहे और लोमड़ी का बच्चा वापस घर पर शेरनी माँ के पास आ गया। शेरनी के पास पहुंचकर उसने बताया कि आज उसे एक भी शिकार नहीं। कुछ देर बाद जब शेरनी के दोनों बच्चे भी वापस आए तो उन्होंने जंगल वाली बात अपनी माँ को बताई। उन्होंने बताया कि वो हाथी के पीछे गए, लेकिन उनका तीसरा भाई डरकर घर वापस भाग आया। इसे सुनकर लोमड़ी का बच्चा गुस्सा हो गया। उसने गुस्से में कहा कि तुम दोनों जो खुद को बहादुर बता रहे हो, मैं तुम दोनों को पटककर जमीन पर गिरा सकता हूँ। लोमड़ी के बच्चे की सुनकर शेरनी ने उसे समझाया कि उसे अपने भाइयों से इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। उसके भाई झूठ नहीं बोल रहे, बल्कि वो दोनों सच्ची ही बात कर रहे हैं। शेरनी की बात भी लोमड़ी के बच्चे को अच्छी नहीं लगी। गुस्से में उसने कहा, तो क्या आपको भी लगता है कि मैं डरपोक हूँ और हाथी को देखकर डर गया था? लोमड़ी के बच्चे की इस बात को सुनकर शेरनी उसे अकेले में ले गई और उसे उसके लोमड़ी होने का सच बताया। हमने तुम्हें भी अपने दोनों बच्चों की तरह ही बड़ा किया है। उन्हीं के साथ तुम्हारी भी परवरिश की है, लेकिन तुम लोमड़ी वंश के हो और अपने वंश के कारण ही तुम हाथी जैसे बड़े जानवर को देखकर डर गए और घर वापस भाग आए। वहीं तुम्हारे दोनों भाई शेर वंश के हैं, जिस वजह से वो हाथी का शिकार करने के लिए उसके पीछे भाग गए। शेरनी ने आगे कहा, अब तक तुम्हारे दोनों भाइयों को तुम्हारे लोमड़ी होने का पता नहीं। जिस दिन उन्हें ये पता चल जाएगा वो तुम्हारा भी शिकार कर सकते हैं। इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम यहाँ से जल्द ही भाग जाओ
और अपनी जान बचा लो। शेरनी से अपने बारे में सुनकर लोमड़ी का बच्चा डर गया और मौका मिलते ही वो रात में वहां से छिपकर भाग गया। शेरनी और शेर के तीसरे पुत्र की कहानी हमें ये सीख देती है कि कायर और डरपोक वंश के लोग अगर बहादुर लोगों के बीच भी रहें तो भी वो बहादुर नहीं बन सकते। उनकी आदतों में उनके वंशज की सोच और दक्षता की झलक बनी रहती है।